नमस्कार, मैं पूजा कुमारी राजकीय प्राथमिक विद्यालय सोहलपुर विकासखंड बहादुराबाद जनपद हरिद्वार उत्तराखंड से। आइए पढ़ें और आगे बढ़ें। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब अपने आप में घर में ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। चलिए आज हम आपकी क्लास 4th की इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड से एक स्टोरी पढ़ते हैं जिसका नाम है द स्कॉलर्स मदर टंग। स्टोरी पढ़ने से पहले आप जरा ये सीन देखिए, इस पिक्चर को देखिए और सोचिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। वेरी गुड, सबने ध्यान से देख लिया और सबके मन में यही बात आ रही होगी कि मैम हम इस पिक्चर में एक राजा देख रहे हैं, एक पंडित जी देख रहे हैं, एक आदमी है जो अपनी मूंछों को ताव दे रहा है। ये सब आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा। चलिए अब मैं आपको पहले से ही बता दूं कि ये जो स्टोरी है ये अकबर और बीरबल की है। आपने पहले भी स्टोरीज पढ़ी होंगी, टीवी में देखी होंगी, राजा अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल की स्टोरी। वहीं से स्टोरी है, आपकी बुक में स्टोरी है। हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। उसके लिए द स्कॉलर्स मदर टंग स्टोरी को पढ़ना होगा। चलिए। A learned pandit once visited the court of अकबर। एक लर्न पंडित, लर्न मतलब पढ़ा लिखा पंडित, एक बार राजा अकबर की कोर्ट में गया। कोर्ट क्या होता है बच्चों? दरबार में गया और उनसे मिलने के लिए गया। विजिट मतलब होता है मिलने के लिए जाना किसी से। एक पढ़ा लिखा पंडित राजा अकबर के दरबार में उनसे मिलने के लिए गया। He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. उसने पंडित ने राजा को और उसके कोर्टियर्स दरबारियों को यह बताया कि पंडित को अलग अलग भाषाओं में, लैंग्वेजेस में मास्टरी है, मतलब निपुणता है। वो आसानी से बहुत सारी भाषाएं बोल सकते हैं। बहुत सारी भाषाओं का उनको ज्ञान है और वो आसानी से उन भाषाओं को बोल सकते हैं। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। पंडित जी जो थे वो बहुत सारी भाषाओं को बहुत आसानी से बोल पाते थे। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड वॉट हिज मदर टंग वॉज। वो इतने अच्छी तरह से सारी भाषाएं बोलते थे कि कोई ये जान ही नहीं पाता था कि उनकी मदर टंग कौन सी है। अब बच्चों, मदर टंग क्या होती है? मदर टंग होती है मातृभाषा। वह भाषा मदर टंग कहलाती है जो हम बचपन से अपनी माता, परिवार, अपने दोस्तों के साथ सीखते हैं, बोलते हैं और ईजिली उसको बोल देते हैं। जैसे आप लोग हिंदी बहुत आसानी से बोलते हैं, इतनी आसानी से हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। इसी तरह पंडित जी का ये दावा था कि वो सारी लैंग्वेजेस इतने आसानी से बोलते थे कि कोई नहीं पहचान पाता था कि उनकी मातृभाषा कौन सी है। He challenged everybody at the court to name his mother tongue. उन्होंने सभी दरबारियों को राजा के सहित ये चैलेंज दिया, चुनौती दी कि मेरी मातृभाषा बताइए कौन सी है। पंडित जी को बहुत घमंड था अपने ऊपर कि उनको सारी भाषाएं बहुत अच्छी तरह से आती हैं, तो उन्होंने एक चैलेंज दे दिया, एक चुनौती दे दी कि बताओ मेरी मातृभाषा कौन सी है। सब दरबारियों ने उनसे अलग अलग भाषाओं में बात की। किसी ने गुजराती में बात की, किसी ने उर्दू में बात की, किसी ने हिंदी में बात की, किसी ने संस्कृत में बात की, लेकिन सभी भाषाओं के जवाब उन्होंने उन्हीं उन्हीं लैंग्वेजेस में, उन्हीं उन्हीं भाषाओं में एकदम से दे दिया। इसलिए सब दरबारियों में से कोई नहीं ये पता लगा पाया कि वह मातृभाषा पंडित जी की कौन सी है। When everybody failed, जब सब दरबारी फेल हो गए उनकी मातृभाषा बताने में, द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल। इस चैलेंज को, इस चुनौती को बीरबल ने लिया और बीरबल ने बोला कि मैं बताऊंगा पंडित जी आपकी मातृभाषा कौन सी है। आपको पता है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान मंत्री थे, इसलिए वो सारी जितनी भी परेशानी राजा अकबर की होती थी वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर देते थे, बहुत हल अच्छी तरह निकालते थे। तो ये चैलेंज भी बीरबल ने लिया। That night, Birbal went quietly to the Pandit's room when he was asleep. उसी रात बीरबल चुपचाप से उस कमरे में गए जहाँ पे पंडित जी सोए हुए थे। बिल्कुल धीरे से चुपके चुपके वो उनके रूम में गए। He whispered into the Pandit's ear and tickled it with a feather. उन्होंने क्या किया वहां जाके?
पंडित जी के कान में धीरे से कुछ कहा, फुसफुसाया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक दूसरे के कान में, अपने फ्रेंड्स को बोलते हो ना कुछ भी, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। इस तरह से चुपचाप बीरबल ने जाके पंडित जी के कान में कुछ बोला और पंडित जी के कान को टिकल किया एक फेदर से। टिकल मीन्स उसको गुदगुदी की, एक फेदर पंख, फेदर मतलब होता है पंख और टिकल मतलब होता है गुदगुदी। एक पंख से पंडित जी के कान में गुदगुदी की। द पंडित half awake cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. पंडित जी ने क्या किया, एकदम से जब आपके कान में कोई गुदगुदी करता है तो जैसे आप एकदम से चिल्ला के पढ़ते हो ना और कुछ भी बोल देते हो, तो इसी तरह पंडित जी को भी हुआ। उनको बहुत इरिटेशन हुई, कान में परेशानी हुई और उन्होंने एकदम से अपनी मातृभाषा में कुछ बोला। बस बीरबल को तो इसी का इंतजार था कि पंडित जी कुछ बोले और मैं यहाँ से चला जाऊं। तो पंडित बीरबल वहां से चले गए। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट पंडित्स मदर टंग वाज तेलुगु। बीरबल अब अगले दिन कोर्ट में आया, दरबार में आया, जहाँ पे सब राजा और दरबारी बैठे हुए थे, और सबके सामने बोला कि पंडित जी की मातृभाषा जो है वो तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। पंडित जी ने ये सच्चाई को माना कि हाँ मेरी मातृभाषा तेलुगु है, और वो बहुत सरप्राइज भी हो गए, बहुत चौंक गए कि अरे इनको कैसे पता चला। सब दरबारी जो बैठे हुए थे सब यही सोच रहे थे कि बीरबल को कैसे पता चला कि पंडित जी की मातृभाषा तेलुगु है। द किंग अकबर asked King Akbar then asked Birbal, how did you find the truth? किंग अकबर ने, राजा अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमको सच्चाई का कैसे पता चला, हमें भी बताइए। बीरबल आंसर, बीरबल ने जवाब दिया, इन द टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। जब परेशानी होती है तब एक आदमी हमेशा अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। He also told the king how he had gone to the पंडित's room at night to find out the truth. और उन्होंने फिर किंग को बताया, राजा को बताया कि वो कैसे पंडित जी के रूम में गए सच्चाई जानने के लिए। आपको ही पता है कि किसी भी परेशानी के टाइम पे बाई चांस हम सड़क पर जा रहे हैं, हमारे सामने एकदम से साइकिल आ जाए तो हम एकदम से अपनी मातृभाषा में बोलेंगे अरे या रुक जाओ। तो इसी तरह से पंडित जी ने भी अपनी मातृभाषा में रात को बोल दिया कुछ भी, और उससे ही बीरबल को ये पता चला कि पंडित की मातृभाषा तेलुगु है। आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी बच्चों कि किस तरह से एक पंडित जी राजा अकबर के दरबार में गए, उन्होंने सब दरबारियों को चुनौती दी कि मेरी मातृभाषा बताओ कौन सी है। जब सब फेल हो गए तो बीरबल ने इस चैलेंज को लिया और बीरबल ने कहा मैं बताऊंगा कि आपकी मातृभाषा कौन सी है। जब रात पंडित जी सोए तो बीरबल उनके रूम में गया, कमरे में गया और उनके कान में गुदगुदी की। उस गुदी गुदी से परेशान होकर पंडित जी एकदम से अपनी मातृभाषा में कुछ बोल पड़े और बीरबल को पता चल गया कि उनकी मातृभाषा तेलुगु है। आशा करती हूँ बच्चों आपको सबको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चों अभी हमने चैप्टर पढ़ा था द स्कॉलर्स मदर टंग, अब हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये आपकी बुक के पीछे की एक्सरसाइज है, उनको ध्यान से देखिए। फर्स्ट आपका है, क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन्होंने। फर्स्ट क्वेश्चन है हु केम्स टू अकबर्स कोर्ट। अकबर की कोर्ट में कौन आया? आपको पता है पंडित जी आए थे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही क्लेम टू नो। उन्होंने क्या सच्चाई का दावा किया था? उन्होंने इस सच्चाई का दावा किया था कि वह बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी। उन्होंने सभी को दरबार में जो दरबारी थे किस तरह से चैलेंज दिया था? तो उन्होंने ये चैलेंज दिया था कि उनकी मदर टंग कोई भी बता नहीं सकता। हम इसके आंसर देखते हैं। हु केम टू अकबर्स कोर्ट? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर फर्स्ट, अ लर्न पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। एक पढ़ा लिखा पंडित अकबर की कोर्ट में आए थे। सेकंड क्वेश्चन व्हाट डिड ही क्लेम टू नो। उन्होंने किस सच्चाई का दावा किया था कोर्ट में? आंसर है ही क्लेम टू नो डिफरेंट लैंग्वेजेस। उन्होंने ये सच्चाई का दावा किया था कि वह बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी। उन्होंने सबको किस तरह से चैलेंज किया था? आपको पता है आंसर है ही चैलेंज एवरीबडी टू नेम हिज मदर टंग। उन्होंने ये चैलेंज दिया कि कोई भी उनकी मातृभाषा बताए कि वे किस मातृभाषा को जानते हैं। नेक्स्ट है आपका से अलाउड। मेरे साथ ये वर्ड्स बोलिए। आस्क, आस्क, बास्क, बास्क, मास्क, मास्क, टास्क, टास्क, स्कॉलर, स्कॉलर, स्कूल, स्कूल,
स्कैन, स्कैन, स्किम, स्किम। इन वर्ड्स को आप लोग दोहराते रहेंगे और अपनी नोटबुक में इनको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में है आपका क्वेश्चन, राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी। ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो हमें ये दिखाएं कि हम हैप्पी हैं। हैप्पी मतलब खुश। जब हम खुश होते हैं तो क्या क्या बोलते हैं अधिकतर? अरे वाह, अरे ये क्या हो गया, हुर्रे, याहू, हिप हिप हुर्रे, इस तरह से बोलते हैं ना जब हम खुश होते हैं। तो दो वर्ड्स इन्होंने दे रखे हैं कि जो हमें बताते हैं कि हम खुश हैं। हुर्रे, हा हा। हमने जो 3 वर्ड्स डाले हैं अपनी एक्सरसाइज में वो है वाओ, याहू, हिप हिप हुर्रे। ऐसे बोलते हैं ना जब हम खुश होते हैं। राइट। थर्ड क्वेश्चन है टिक द राइट आंसर। सही आंसर पर टिक लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आई विजिटेड द आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स, मैं अकबर की कोर्ट में गया, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है यू आर ऑलवेज लिव देयर, आप हमेशा वहां रहते हैं। सेकंड ऑप्शन है यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, आप वहां पर थोड़ी देर के लिए आए हैं। और थर्ड ऑप्शन है यू वर बोर्न देयर, कि आप वहां पर ही पैदा हुए हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बेटा? सेकंड, यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम। आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर का मतलब है कि हम किसी से मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए गए हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम। इस पे हमने डॉट लगाई है, हम इस पर टिक भी लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है टू इमिटेट समवन मीन्स, टू इमिटेट समवन मीन्स, टू किसी की नकल उतारना। इमिटेट मतलब होता है नकल उतारना। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट कॉपी समवन मतलब किसी की नकल करना। सेकंड ऑप्शन है टीज समवन, किसी को चिढ़ाना। और थर्ड ऑप्शन है मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें। टू इमिटेट समवन मीन्स टू कॉपी समवन। इस पर हमने डॉट लगाई है, हम टिक भी लगा सकते हैं। इन द कॉलम्स, जैसे इन्होंने दिया हुआ है उसी तरह कॉलम्स में हम लोग भी फिल करेंगे। जैसे क्वाइट, क्वाइटली, फ्लुएंट, फ्लुएंटली, एंग्री, एंग्रीली, सैड, सैडली, fierce, fiercely, gentle, gently। राइट बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है मैचिंग का। जैसे हम अपनी क्लास में मैचिंग करते हैं, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। यहाँ पर हमें फर्स्ट जो है वो दिया हुआ है किंग, किंग दिया हुआ है। तो किंग कौन होता है? राजा। राजा को हम किसके साथ मैच करेंगे? यहाँ पे दिया हुआ किंग के साथ आएंगे कोर्टियर्स, दरबारी। सेकंड है टीचर, टीचर के साथ। लास्ट में है सबसे स्टूडेंट्स, डॉक्टर, डॉक्टर के साथ किसको मैचिंग करेंगे? पेशेंट्स। बस ड्राइवर जो बस चलाता है उसको मैचिंग करेंगे पैसेंजर्स, यात्री को बोलते हैं इंग्लिश में पैसेंजर्स। लॉयर, लॉयर कौन होता है? वकील, वकील के साथ हम मैच करेंगे क्लाइंट्स। लास्ट वन इज मदर, मदर के साथ मैच करेंगे बच्चों को, और बच्चों को बोलते हैं हम चिल्ड्रन। तो ये हमारी मैचिंग हो गई। किंग, कोर्टियर्स, टीचर, स्टूडेंट्स, डॉक्टर, पेशेंट्स, बस ड्राइवर, पैसेंजर्स, लॉयर, क्लाइंट्स एंड मदर, चिल्ड्रन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आर्टिकल्स का। आप सब जानते हैं कि आर्टिकल्स ए और एन होते हैं। एन हम तब यूज करते हैं जब हमारे वोवल्स होते हैं। वोवल्स कौन से हैं ये भी आप लोग जानते हैं। 5 वोवल्स होते हैं हमारे पास, ए, ई, आई, ओ एंड यू। जब भी कोई भी वर्ड इन लेटर से शुरू होता है तो वो हमारे उसमें एन लगता है क्योंकि ये वोवल्स है। इसी तरह से हम इसके आंसर्स देखते हैं। रग, पिलो, यहाँ पे हम एन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारा आर, पी, बी ये सब क्या है? वोवल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट्स है। तो फर्स्ट हमारा रग, पिलो, बेडशीट एंड अलार्म क्लॉक। यहाँ पर एन लगाए क्योंकि हमारा जो ए है वो वोवल होता है। नेक्स्ट वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच एंड एप्पल, क्योंकि ए वोवल है इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया है। एंड ऑरेंज, ओ भी हमारा वोवल है इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया है। बनाना एंड आइसक्रीम, आइसक्रीम में आई वोवल इसलिए हमने एन लगाया है। 11th नंबर पर है अ बो एंड एरो, वही ए वोवल है इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया है। अ बॉल, अ बैट, अ डॉल, a waistcoat, a long coat, a raincoat and last one is an umbrella। U vowel है इसलिए हमने umbrella से पहले U से पहले N लगाया है। ओके बच्चों,
आप सबने ये एक्सरसाइज की है, चैप्टर्स पढ़ा है। आशा करती हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और एक्सरसाइज भी आपके समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम ये चैप्टर बंद करते हैं। ओके, थैंक यू।